टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे हमें सामान कहाँ से खरीदना है, कितने का खरीदना है और क्या क्या खरीदना है। नेल आर्ट डिसाइड करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है सामान की, कि अब हमें सामान कितना खरीदना चाहिए और कहाँ से खरीदना चाहिए, कि सस्ता कहाँ से मिलेगा और कहाँ से हमें नहीं खरीदना चाहिए कि जो हमें महंगा पड़ जाए। तो मैं उसी टॉपिक पे आज आपको से कुछ बातें शेयर करूंगी कि आपको अपना सामान कहाँ से खरीदना चाहिए, और स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। बात करेंगे आज बिगनर के लिए कि हम स्टार्ट हमने करा है तो हमें क्या क्या सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल पर पहुँच जाते हैं, जब हमें सब कुछ खरीद आ जाता है तो सामान जैसी बात है हम थोड़ा थोड़ा नहीं खरीदते हैं, तो हम सामान ज़्यादा क्वांटिटी में ही खरीदते हैं। तो बात आ जाती है कि थोड़ा कहाँ पे खरीदें, कि थोड़ा हमें महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, हमें क्या क्या नहीं लेना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए। तो उस टॉपिक पे छोटी सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो चले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, कि अभी आपने नेल आर्ट नहीं सीखा है या फिर आपने नेल एक्सटेंशन अभी नहीं सीखा, सिर्फ आप सीखना चाहते हैं, आपको कुछ ही चीज़ों को परचेज करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको ये दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे नेल ब्रश हो जाता है, डॉटिंग टूल हो जाता है, और इस तरह की ट्रे हो जाती हैं। इस तरह की ट्रे हमें इसलिए चाहिए कि हमें नेल आर्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम नेल एक्सटेंशन तो सीख लेते हैं, लेकिन नेल आर्ट में हम छोड़ देते हैं। नेल एक्सटेंशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेल आर्ट को आप थोड़ा दीजिए, क्योंकि अगर आपको नेल आर्ट अच्छी तरह से आ जाता है तो नेल एक्सटेंशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि नेल एक्सटेंशन करने के बाद भी हमें नेल आर्ट करना ही पड़ता है अपने नेल्स पे, हम नेल एक्सटेंशन करके ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो नेल आर्ट सीखने के लिए हमें इस तरह की ट्रे ले लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की ट्रे आती है कुछ, तो अगर आप ये लोकल मार्केट से खरीदोगे तो आपको 25 से 30 रुपए की आपको पड़ेगी। और ऐसी की फिंगर आती है, ये भी सेम 25 से 30 रुपए की आपको मिल जाएगी। और नेल आर्ट सीखने के लिए आप इस तरीके का एक पैकेट भी ले सकते हैं, जो आपको आगे नेल एक्सटेंशन सीखने में भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ इस तरह की इसके अंदर टिप मिलेंगी आपको। ये फुल कवरेज टिप होती हैं, इसमें आप आगे नेल आर्ट भी सीख सकते हो और आगे जाके नेल एक्सटेंशन भी इससे कर सकते हो। इसको सिंपल ग्लू से लगाना होता है और आप इसके ऊपर नेल आर्ट सीख सकते हो। अगर आपको फिंगर पे सीखना है, आपको इन चीज़ों पे नहीं सीखना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी फुल कवरेज जो आते हैं नेल्स, फुल कवरेज नेल्स लीजिए। उस टिप उसको अपने सीधा नेल्स पे लगाइए ग्लू से। ये ग्लू आता है इस तरीके का, आप इससे लगाइए और सीधा आप इस पर नेल आर्ट भी सीख सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट हाथ पे सीखना है कि मुझे ट्रे पे नहीं सीखना है या फिंगर पे नहीं सीखना, तो आप सीख सकते हैं इस पर सीधा। और आप स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए, जो आप नेल आर्ट सीखोगे तो जेल नेल पेंट की जगह आप लोकल नेल पेंट लीजिए, जो आपके नियर मार्केट में, बाज़ार में, वीकली जो मार्केट लगती है उसमें भी इजीली आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा चीज़ें परचेस ना करके सिंपल चीज़ें कीजिए। अब हो गया है कि आप नेल आर्ट सीख चुके हैं, तो आप सेकंड स्टेप क्या है कि हमें नेल एक्सटेंशन सीखना है। तो नेल एक्सटेंशन के लिए आपको सबसे पहले हमें ये यूवी लैम्प चाहिए होता है। कुछ इस तरीके के टूल आते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जिसके अंदर हमारा नेल फाइलर होते हैं, इस तरीके के ब्रश होते हैं। ये 2 ब्रश होते हैं जो हमें एक्रेलिक के लिए और जेल के लिए यूज़ होते हैं। ये टूल होते हैं इस तरह के, जो मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। और ये जेल नेल, कुछ तरीके के नेल पेंट आते हैं। इसमें आपको यूवी लैम्प वाले बेस कोट, टॉप कोट और प्राइमर ले लीजिए। और ये आपका ये आ गया, इसमें इस तरीके का जेल ले लीजिए। एक एक्रेलिक ले लीजिए। एक्रेलिक के साथ आपको मोनोमर चाहिए, मोनोमर ले लीजिए। पॉली जेल ले लीजिए, पॉली जेल खत्म हो चुका है, मैं आपको दिखा देती। और इस तरीके का आपको ये लेना है, ऑयल आता है इस तरीके का, आपको ये ऑयल लेना है। आपका ये टिप कटर है कि अगर आपको नेल एक्सटेंशन सीखोगे तो आपको टिप कटर चाहिए, क्यूटिकल कटर चाहिए। बेसिक सी चीज़ें जो आपको चाहिए है स्टार्टिंग में। अगर आपको नेल सिर्फ सीखना है, सीखने के लिए आप इतना चीज़ें परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। और अगर आप बजट में जाना चाहें, बजट की मैं बात करूँ कि आपका मतलब खर्चा कितना होगा, तो खर्चे की बात करें तो खर्चे में आपको स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सामान लेते हैं तो 4 से 5 हज़ार का बजट आप लेके चलिए, कि 4 से 5 हज़ार तो आपके खर्च होंगे ही। अगर आप कम क्वांटिटी में भी सामान लेंगे, क्योंकि कम क्वांटिटी में कितने लोगों कि अगर ये पैकेट तो आपको पूरा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ख़राब हो जाएगा, 2 ख़राब हो जाएंगे। क्या स्टार्टिंग में सीखेंगे तो चाहिए। और इस तरीके के फिंगर लोगे तो उसके लिए आपको नेल्स भी लेने पड़ेंगे, तो थोड़ी सी चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में लेंगे। हाँ, इस तरीके के आप बॉक्स में, आपसे कहूँगी इस तरह के बॉक्स स्टार्टिंग में डाल लीजिए। इसको आप मत लीजिएगा, इस तरीके के बॉक्स होते हैं, देखिए इसमें ये नेल्स होते हैं, ये स्टार्टिंग में मत लीजिएगा। ये आपको जब सीख लोगे तब आप लीजिएगा, कि आगे आपको किसी को करना हो तब। और इस तरीके की आप ले सकते हो। ये आपको नियर आपके एक मार्केट जो लगेगी, जो वीकली मार्केट लगती है, उसमें भी आपको ईजिली इस तरीके के मिल सकते हैं। आप जाके आप अपनी नियर बाई आप होलसेल जो शॉप होती है उसमें आप जाके पता कर सकते हो, अगर आपको सदर नहीं जाना। मैं अगर कि अब हमें सामान कहाँ से ख़रीदना है,
तो आप कोशिश, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ आपको सीखना नहीं है, आगे जाके कुछ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सदर मार्केट जाइए और वहाँ से सदर जाइए। सदर में आपको मटके वाली गली में आपको सारा सामान मिल जाएगा। लेकिन हम आपको इतना कहूँगी, आप जब सदर जाओ मटके वाली गली में, तो स्टार्टिंग में घुसते ही आपको काफ़ी शॉप मिल जाएंगी। लेकिन आप स्टार्टिंग में से ना लेके थोड़ा सा आप अंदर जाइए, तो थोड़ा रेट पता कीजिए, क्योंकि रेट में आपको अप डाउन मिल जाएगा। थोड़ा आप अंदर जाके लोगे तो आपको थोड़ा रेट कम मिलेंगे, और आप जैसे आपको सही लगे आप वो देख लीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि कम क्वांटिटी में सामान लेना है, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जो नियर आपके होलसेल की शॉप होगी, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई नियर आपके नियर बाय होलसेल की शॉप होती है या इधर उधर मार्केट में होती है, तो आप वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। जो चीज़ आपको 30 रुपये, ये लोकल शॉप से आप लोगे तो 30-25 रुपये मिलेगा, वहाँ से 5-10 रुपये का तो आपको फ़र्क मिल ही जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वहाँ से लीजिए, एक बार जाइए और ट्राई कीजिए, तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी सदर के अकॉर्डिंग। क्योंकि सदर में अगर आप थोड़ा सामान लेने जाते हो, तो आप अगर अपना किराया वगैरह सब लगा के सामान खरीदते हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ कम पड़ेगा, तो उतना ही पड़ जाता है। अगर हाँ हमें ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेना है, कि मुझे बल्क में सामान लेना है, कि मुझे ज़्यादा बॉक्स लेने हैं, बहुत सारे जेल नेल पेंट लेने हैं, बहुत सारे जेल लेने हैं, मुझे 2-3 लेने हैं, क्योंकि काफ़ी कलर्स में जेल आते हैं, एक्रेलिक भी 2-3 कलर काफ़ी कलर में आते हैं, कि मुझे सारे लेने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हाँ फिर आपको सदर जाना चाहिए। हाँ बजट की, अगर आप सारा सामान लोगे तो 10-12-15 बजट लेके चलिए, और थोड़ा सामान लेना है तो 4-5 हज़ार रुपये। तो मैं आपसे इतना चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप सामान ले रहे हो कि स्टार्टिंग में आप सिर्फ शौक के पर्पज़ से आपको सीखना है, या आपका मन बन गया है कि मुझे सीखना है, नेल आर्ट की आज का ट्रेंड में है, मुझे भी खुद करना है, सिर्फ शौक के पर्पज़ से ले रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, तो आप सामान कम ही खरीदिए। क्योंकि शौक में अगर आप ज़्यादा सामान खरीदोगे, कि अगर फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहा करने में, तो आपका ही सारा सामान वेस्ट हो सकता है, कि किसी यूज़ नहीं आएगा। लेकिन हाँ अगर आपको करना ही है, आपका मन बना लिया कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप बेधड़क होकर सारा सामान खरीदिए, कि सारा यूज़ हो जाता है। इनफैक्ट ये दूसरा मेरा ये तीसरा-चौथा ब्रश का पैकेट है, ये भी ख़राब यूज़ हो रहा है। ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, तो आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। इस तरह के आप बॉक्सेस में आते हैं, ग्लिटर, शुगर, और इस तरह के देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टोन आते हैं, अगर आप दिख रहे हो तो हाँ ये इस तरह के आपको स्टोन मिल जाएंगे। ये पैकेट 400 रुपये का पड़ा था मुझे। और आपको नेल आर्ट करनी है, आपको सीखने के लिए, तो आप इस तरह की पिन का भी यूज़ कर सकते हो, कि हाँ भाई मुझे डॉटिंग टूल नहीं खरीदना है तो मैं क्या करूँ, है तो अब इस तरह की पिन का, टूथपिक का, माचिस की तिल्ली का है, और ये पिन जो होती है हमारी सेफ्टी पिन, बॉब पिन, इनका आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आपको स्टोन वर्क सीखना है, तो आप मैं आपसे कहूँगी आप बॉक्सेस लेने की जगह आप इस तरीके के पैकेट लीजिए, ये थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं। बॉक्सिंग आपको महंगे पड़ेंगे। और जैसे टैटू हैं, टैटू में आपको दिखाती हूँ, टैटू आप इस तरीके के लीजिए जो नेल्स पे आप लगाते हैं, तो ये थोड़े सस्ते मिल जाएंगे आपको। तो आप इस तरीके परचेज़ कीजिए, ना कि सीधा बॉक्स से। बॉक्स बहुत महंगे पड़ जाते हैं, एक बॉक्स 500, 1000, 800 इस तरह का भी पड़ जाता है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए स्टार्टिंग में। अगर हम सीख रहे हैं तो सीखने के लिए इतना महंगा लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो हाँ अगर हम सीख चुके हैं, आगे हमें करना है, तो अब ले सकते हैं, क्योंकि आगे हम जब सीखेंगे, अच्छी तरह से सीख लेंगे, कर लेंगे, तो हम अब आगे अर्निंग भी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपके काम की बात मैंने आपको बताई हो या आपके काम आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपको मेरे से सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसकी बात का जवाब आपको दे दूँगी। तो बाय बाय।